नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृजन हिंदी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम हिंदी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियाँ आगे की किस कविता से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हवाई अड्डे पर विदा। अगला प्रश्न है, काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य वामन ने। अगला प्रश्न है, कांच का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शीशा। अगला प्रश्न है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, हिम किरीटनी के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव शब्द का पर्याय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तामरस। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 भाग। अगला प्रश्न है, उपत्यका का विलोम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधित्यका। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि नकीनवाद से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केसरी कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महिम भट्ट। अगला प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पतन। अगला प्रश्न है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत भारती सम्मान से। अगला प्रश्न देखते हैं, घनाक्षरी छंद है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्णिक। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सरहपा। अगला प्रश्न है, हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का सही रूप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरि। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुष्टुप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक छंद। अगला प्रश्न है, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूज्य। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी के ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, जिसके समान दूसरा ना हो। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अद्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जानकी मंगल। अगला प्रश्न है, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असंगति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अधजल गगरी छलकत जाए। अगला प्रश्न है, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यापति। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। तो इसका सही उत्तर होगा आनंद रघुनंदन। अगला प्रश्न है, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। अगला प्रश्न है आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहुत भारी प्रयास करना। अगला प्रश्न है कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कामना। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अगला प्रश्न है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नंददास। अगला प्रश्न है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है भवभूति की रचना का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तुलसीदास। अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा। अगला प्रश्न है किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोली। अगला प्रश्न है मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रगति और परंपरा अद्यतन अंगद की नियति यत्र तत्र सर्वत्र। अगला प्रश्न है पंजाबी की लिपि है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरमुखी। अगला प्रश्न देखते हैं बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुमार संभव। अगला प्रश्न है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंद्रावती। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कादम्बरी। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है कला परिच्छेद के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दंडी। अगला प्रश्न देखते हैं पद्मा पंथ के अनुच्छेदों का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खंड। अगला प्रश्न है चतुरी चमार उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निराला। अगला प्रश्न है दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न देखते हैं स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राम भक्ति काव्यधारा। साथियों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।